नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ से घोड़े होने के प्रमाण नहीं मिलते। उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ से घोड़े होने के प्रमाण नहीं मिलते। गलियाई से, बुर्ज से, इराक से या इनाम गांव से। आप सभी जानते हैं कि घोड़ा जहाँ से हमें होने का प्रमाण मिलता है कौन सा है? गलियाई है, पिराक है और इनाम गांव है। तो कहाँ से नहीं मिला है? तो बुर्ज से नहीं मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बुर्ज। बुर्ज का शाब्दिक अर्थ बुर्ज वृक्ष का स्थान होता है। वृक्षों के इस स्थल को डी टेरा पीटरसन ने 1935 में खोजा। कब खोजा? 1935 में खोजा। यहाँ से हमें गड्ढा घर मिलता है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य में मिलते हैं। यहाँ से गड़ासे का साक्ष्य में बुर्ज से मिलता है। और यहीं से एक घड़े पर सिंह वाले देवता का चित्र मिलता है जो कोर्दिजी के प्राक हड़प्पा चरण में लोकप्रिय था। यहाँ से घोड़े का कोई भी साक्ष्य में प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में था? तो कालीबंगा बताना है कहाँ पर स्थित था। तो सिंध में था, पंजाब में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो आप सभी जानते हैं कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ 1961 में बीबी लाल तथा बी के थापर ने खुदाई करवाई थी। संभवतः यह संधा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? तो कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान के गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया? तो बार बार बाढ़ आने की वजह से कौन सा हड़प्पी नगर है जो नष्ट हो गया था? हड़प्पा था, कालीबंगा था, कोर्दिजी था या फिर मोहनजोदाड़ो था? या मोहनजोदाड़ो था। तो बार बार बाढ़ आने से जो नष्ट होने वाला हड़प्पी नगर है वो है आपका मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस भाषा में? सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशाल का टीलों से ढका हुआ है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। कब? 1922 में इसकी खोज की। बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। यहाँ से कांसे की विशालकाय नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रविमोम विधि से बनाई गई है। जो द्रविमोम से बनाई गई है। यह नगर बार बार आने वाली बाढ़ के कारण क्या हुआ? नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो नवपाषाणी संस्कृति से है, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से है, या विकसित हड़प्पी से है, या फिर उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति से है। तो धौलावीरा आपका प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? कितने? 7 अग्निकुंड। कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो आप सभी जानते हैं कि 7 अग्निकुंड की बात हो रही है। तो यह आपका कालीबंगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? ऊंट की अस्थियां में कहाँ से मिलती हैं? कालीबंगा से मिलती है, हड़प्पा से मिलती है, लोथल से मिलती है या फिर मोहनजोदाड़ो से मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऊंट की अस्थियां हैं यह हमें कालीबंगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां? रिपीटेड क्वेश्चन है, कालीबंगा। निम्नलिखित में किस, रिपीटेड क्वेश्चन हो जा रहा है। अच्छा, कालीबंगा राजस्थान के कहाँ है? गंगानगर जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की तथा खुदाई बीबी लाल व थापड़ ने की थी। खोज किसने की? 1953 में अमलानंद घोष ने की। तब खुदाई किसने की? तो बीबी लाल और थापड़ ने।
यहाँ से प्रमुख रूप में जुते हुए खेत मिले हैं, युगल समाधान मिले हैं, ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं, अग्नि कुंड मिले हैं और अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ मिली हैं। तीनों विधियाँ कौन कौन सी थी? तो पूर्व समाधिकरण थी, आंशिक समाधिकरण थी और दाह संस्कार। इनके हमें साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। नगर टीले में अलंकृत ईंटों के प्रयोग होते थे। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में कालीबंगा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा। आप सभी जानते हैं कि चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ जो किया जाता था वो कहाँ पर? धौलावीरा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा में। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण गांव है। क्या है? साधारण गांव है। इसकी खुदाई R.S. लिस्ट ने की। नगर में चिनाई कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा विशालतम नगर है। दूसरा विशालतम नगर, तो पहला कौन है? तो पहला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। पहला राखीगढ़ी है, दूसरा धौलावीरा है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? जल भंडार का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? लोथल से पाया गया, कालीबंगा से, बनावली से या फिर चरहुंदड़ो से? तो जल भंडार का साक्ष्य में कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह था, तो यहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? रथ दौड़ की, पासे की या पोलो की या घुड़सवारी की? तो सिंधु घाटी के लोग किस खेल को जानते थे? तो पासे का खेल ये खेलना जानते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पासे का खेल। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 4, 5, 7 या फिर 3 शताब्दी तक? तो जो पूर्ण विकसित हड़प्पा की बात हो रही है तो यह 5 शताब्दियों तक विकसित रही, जीवित रही। कितने? 5 शताब्दियों तक यह जीवित रही। मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, कालीबंगन, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं, उनके आधार पर सैंधव सभ्यता की जो तिथि है वह 2400 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित की होती है। कितना? 2400 से 1700 तक। लेकिन विकसित की बात कर रहा है तो यह 2250 से 1750 तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। कि कब से? 2250 से 1750 ईसा पूर्व तक, तो लगभग 5 शताब्दी। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही, है ना? 5 शताब्दियों तक जीवित रही। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? राजा करता था, पुरोहित राजा करता था, व्यापारियों का अल्पतंत्र था या फिर शासन व्यवस्था अज्ञात है? तो हम सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन नगरों पर जो शासन तंत्र था वो कौन सा था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो यह शासन व्यवस्था क्या है? अज्ञात है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शासन व्यवस्था अज्ञात है। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? अर्थव्यवस्था थी, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन या फिर सामाजिक जीवन? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? नगर नियोजन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, नगर नियोजन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम है, सिंधु है, झेलम है, भादर है या फिर दस्त है? तो रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भादर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, भादर नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदाड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदाड़ो का स्नानागार या हड़प्पा का राजा का महल या वृत्त में से कोई नहीं? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वह थी कौन? विशाल अन्नागार, है ना?
विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी, तो ऑप्शन में कोई नहीं है यहाँ पर विशाल अन्नागार, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी इमारत जो थी वह विशाल अन्नागार थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की? मार्शल ने की, माधव स्वरूप वत्स ने की, आर डी बनर्जी ने की, या फिर कनिंघम ने की? तो मोहनजोदाड़ो के जो महान स्नानागार हैं उसकी खोज आर डी बनर्जी ने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। जो हड़प्पा था स्थित कहाँ था? सिंधु नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर था, गंगा नदी के तट पर था, या फिर सरस्वती नदी के तट पर था? तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा है यह हड़प्पा किस नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता पुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। झूकर झाकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई है? सुरकोटदा में, चहुंदड़ो में, लोथल में, या फिर कालीबंगन में? तो झूकर झाकर संस्कृति जो है यह आपका चहुंदड़ो में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चहुंदड़ो में विकसित हुई थी। कहाँ पर? चहुंदड़ो में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, या गुजरात, या फिर पंजाब? कहाँ से खोजे गए? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक स्वतंत्रता के उपरांत पाए गए जो स्थल हैं वह आपके कहाँ से हैं? तो गुजरात से हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, गुजरात से। अगला प्रश्न है, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? गेहूं और चावल है, गेहूं और जौ है, चावल और जौ है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सिंधुवासियों का जो प्रमुख भोज्य पदार्थ हुआ करता था वह गेहूं और जौ हुआ करता था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया? वाई डी शर्मा द्वारा किया गया, ए घोष द्वारा, बी के थापर द्वारा, या फिर बीबी लाल के द्वारा? तो आप सभी जानते हैं कि जो आलमगीर है यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन का कार्य था वह वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वाई डी शर्मा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल, या फिर ऐतिहासिक काल? तो आप सभी जानते हैं कि जो सैंधव सभ्यता हम इसका अध्ययन करते हैं यह आद्य ऐतिहासिक काल में करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? कौन सा हड़प्पा पुरास्थल है जो हिंदू कुश पर्वत जो कि अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? कौन सा? चहुंदड़ो, मकरान, या फिर मांडा, या फिर सुरतगोई? तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित जो स्थल है वह है आपका सुरतगोई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सुरतगोई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की नहीं थी, मेसोपोटामिया की नहीं थी, चीन की नहीं थी, क्रीट की नहीं थी? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह आपका चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है ना? चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अधोलिखित में सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है। सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है, किसे हम महानगर मानते हैं? चहुंदड़ो को, रोपण को, सुरकोटदा को, या राखीगढ़ी को? तो अभी हमने देखा कि राखीगढ़ी जो है यह सैंधव पुरास्थल का सबसे विशाल नगर है। कौन? राखीगढ़ी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, राखीगढ़ी। उसके बाद फिर धौलावीरा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। झूकर संस्कृति एक क्या है? प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पी संस्कृति है, या परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो झूकर झाकर संस्कृति जो है हमें कहाँ से मिलता है? तो चहुंदड़ो से मिलता है, और यह एक परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है?
मध्यनगर का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, सुतका गंडोर से या फिर बनावली से। तो मध्यनगर का प्रमाण हमें जो मिलता है वह मिलता है हमें कालीबंगा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कालीबंगा। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो आरोहण क्रम कौन सा सही है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या फिर धौलावीरा। हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा। जैसा कि आपको देखकर ही लग रहा है कि सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा था, फिर मोहनजोदाड़ो था, उसके बाद हमें धौलावीरा मिलेगा। यहाँ पर दे दिया है हड़प्पा फिर धौलावीरा, गलत हो गया। धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा नहीं। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना के, हिंडन के, रामगंगा के, अवरोध में से कोई नहीं। तो आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। कौन? आलमगीरपुर। और यह किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, हिंडन नदी, है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में हम बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।